अमृत पर्यावरण महोत्सव 8 को हर पौधे की होगी जियो टैगिंग। शिक्षा विभाग लगाएगा 1 करोड़ पौधे, देखभाल के लिए नरेगा में भी लगेंगे। शिक्षा विभाग इस बार अमृत पर्यावरण महोत्सव एक पेड़ देश के नाम के तहत 1 करोड़ पौधे लगाएगा। खास बात यह है कि सरकारी और निजी स्कूलों में जितने नामांकित बच्चे हैं, उनके हर अभिभावक को 1 पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जिन सरकारी संस्थान या स्कूल में 150 पौधे लगाने या किसी परिसर में 1 या इससे अधिक सरकारी कार्यालय हैं और उनके द्वारा 200 या इससे अधिक पौधे लगाने का कार्य प्रस्तावित है, वहां उन पौधों की देखभाल के लिए एक नरेगा मेट लगेगा, जो पानी, खाद आदि डालने, उनकी छंटाई, कटाई और जानवरों से सुरक्षा करने का काम करेगा। इस बार लगने वाले हर पौधे की राज जियो ट्री ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग भी होगी। ऐसे में इस जियो टैगिंग से हर पौधे का पता भी लगाया जा सकेगा। निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी व निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सीताराम जाट ने सभी संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को आदेश दिए हैं कि 8 अगस्त को एक पेड़ देश के नाम मुख्यमंत्री सघन वृक्षारोपण महाअभियान अमृत पर्यावरण महोत्सव का आयोजन 8 अगस्त को सभी जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हर स्कूल को न्यूनतम 10 पौधे अनिवार्य रूप से लगाने होंगे। किसी स्कूल में पौधे लगाने की जगह नहीं हो तो गमले और गमले रखने की भी जगह नहीं हो तो कहीं बाहर ऐसे स्थान पर जहां पौधे लगाए जा सकते हैं, वहां लगाने होंगे। 8 अगस्त को प्रभात फेरी और रैली का भी आयोजन होगा। जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति, जिला स्तरीय निगरानी समिति, जिला स्तरीय कृषि समिति, आत्माशासी परिषद तथा जिला उद्यानिकी सोसाइटी की बैठक आयोजित। धौलपुर 24 जुलाई। जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति, निगरानी समिति, कृषि समिति, आत्माशासी परिषद तथा जिला उद्यानिकी सोसाइटी की बैठक का आयोजन अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट की अध्यक्षता में बुधवार को किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार द्वारा बताया गया कि खरीफ मौसम में बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 है। अधिक वर्षा अथवा अनावृष्टि के कारण यदि किसी पटवार मंडल में 75% क्षेत्र में बुवाई नहीं होती है तो कृषक को बीमित राशि का 25% क्लेम दिए जाने का प्रावधान है तथा फसल की बुवाई से लेकर कटाई तक यदि प्राकृतिक कारणों से फसल खराबा होता है तो उसका मुआवजा फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर देय होता है तथा कटाई के बाद सूखा के लिए 14 दिन तक रखी गई फसल में प्राकृतिक कारणों से नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर सवेकर फसल बीमा का मुआवजा देने का प्रावधान है, जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने समिति के सभी सदस्यों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक कृषकों को योजना के अंतर्गत जोड़े। बैठक के दौरान उन्होंने फसल बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने तथा ग्राम चौपालों के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने समस्त सहायक कृषि अधिकारी कार्यालयों पर ऑल पेंटिंग के निर्देश दिए तथा समस्त तहसील मुख्यालयों पर टोल फ्री नंबर 14,447 पर चस्पा करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक के दौरान 03 प्रकरण कमेटी को प्राप्त हुए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिला अग्रणी प्रबंधक व बीमा कंपनी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को निर्देश दिए कि संबंधित शिकायतों का निराकरण शीघ्र करने के निर्देश दिए। जिला स्तरीय कृषि समिति अंतर्गत संयुक्त निदेशक कृषि द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रगति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया तथा वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा लक्ष्यों का अनुमोदन कर निर्देश दिए कि लक्ष्यों की तय समय पर पूर्ति करें एवं किसानों को लाभान्वित करें। उन्होंने कृषि विभाग को जिले में आवश्यकतानुसार सभी स्थानों पर किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए। आत्माशासी परिषद बैठक में परियोजना निदेशक आत्मा द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रगति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया तथा वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर एडीएम जाट ने लक्ष्यों का अनुमोदन किया तथा लक्ष्यों की तय समय पर पूर्ति कर किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। जिला उद्यानिकी सोसाइटी बैठक में उप निदेशक उद्यान द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रगति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया तथा वर्ष 2024-25 के लक्ष्यों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया, जिस पर एडीएम जाट ने लक्ष्यों का अनुमोदन कर निर्देश दिए कि लक्ष्यों की तय समय पर पूर्ति करे एवं किसानों को लाभान्वित करे तथा अधिकाधिक कृषकों को पारंपरिक खेती के अलावा उद्यानिकी गतिविधियां से भी जोड़ने का प्रयास करे ताकि कृषकों की आय में बढ़ोतरी हो सके। बैठक के दौरान संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार डॉक्टर हब्बल सिंह सहित संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
बिना मान्यता के संचालित पाया गया स्कूल मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने दिए बंद करने के आदेश। धौलपुर निजी विद्यालयों के संचालन हेतु विभागीय दिशा निर्देशानुसार विभागीय मान्यता जरूरी होती है। निरंतर ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है जो या तो बिना किसी मान्यता के संचालित है अथवा मान्यता से अधिक कक्षाओं की संचालन कर रहे हैं। आरटी, बाल बहिनी एवं विद्यार्थियों हेतु भौतिक सुविधाओं व सुरक्षा के विभागीय नियमों को अनदेखा कर रहे हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा द्वारा जब एसपीएस विद्यालय भानपुर ग्राम पंचायत मनिया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तो पाया कि विद्यालय के पास विद्यालय संचालन के लिए किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं है। बिना मान्यता के ही विद्यालय संचालित पाया गया तथा लगभग 200 छात्र छात्रा विद्यालय में अध्ययनरत पाए गए। आश्चर्य की बात यह है कि शिक्षण कराने वाले शिक्षक स्वयं अप्रशिक्षित थे व वह भी स्वयं विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं। जब स्टाफ सदस्यों से जानकारी ली गई तो बताया कि संपूर्ण स्टाफ आगरा से आता है तथा विद्यालय बंद होने पर वापस आगरा चला जाता है। विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से लाने व छोड़ने हेतु जिन वाहनों का उपयोग किया जा रहा है उसमें विभागीय सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है तथा क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को वाहन में बिठाया जाता है। किसी प्रकार का इस विद्यालय में रिकॉर्ड भी संधारित नहीं है। ग्रामीण अभिभावकों को ये जानकारी नहीं है कि इस विद्यालय के पास मान्यता नहीं है व इस विद्यालय के नाम से विद्यार्थियों को टीसी जारी नहीं हो सकती है क्योंकि वर्तमान में टीसी ऑनलाइन ही विद्यार्थियों को दी जाती है। निजी विद्यालयों हेतु पीएसपी पोर्टल होता है जिसमें विद्यार्थी से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी फीड की जाती है। इस पर मीणा ने नाराजगी प्रकट करते हुए मौके पर ही विद्यालय बंद करवाया गया तथा निर्देशित किया गया कि यदि बिना किसी मान्यता के पुनः विद्यालय संचालित करने का प्रयास किया जाता है आपके विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा दी जाएगी। पीईओ दुल्हारा लक्ष्मी नारायण को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह प्रतिदिन इस विद्यालय की मॉनिटरिंग करे व आदेश जारी होने के बावजूद भी संचालक विद्यालय संचालन बंद नहीं करता है तो संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर को रिपोर्ट करें। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा एसपीएस विद्यालय संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है व विद्यालय मान्यता नहीं मिलने तक विद्यालय संचालन बंद करने के निर्देश जारी किया गए हैं।